हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे अग्निवीर आर्मी का ये जो मॉडल पेपर है उसका ये छठवां पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि हमेशा की तरह हम 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लेकर आते हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क होते हैं। उस हिसाब से आपके 20 प्रश्नों के 40 मार्क होंगे। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, ये हमारा छठवां पार्ट है। इससे पहले हमने 5 पार्ट्स जो है ऑलरेडी बना रखे हैं। जो भी आपको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगी, संपूर्ण जो प्लेलिस्ट है उसकी, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोज़ शेयर कीजिए। चलो, तो सामान्य गणित आपको पता है हमारा पहला भाग है सामान्य गणित का, जहाँ पर 15 क्वेश्चन होंगे। देखो, एक विद्यार्थी 60 अंक लाते हैं और 20 अंक से वो फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तो कुल पूर्णांक कितने होते हैं। देखो, 60 अंक लाने हैं, कितने अंक, 60 अंक, और वो 20 अंक से फेल हो गया, यानी कि यदि उसे 20 अंक मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि 80 मार्क पे वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यहाँ पे 40% अंक क्या चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। अब 40% पे यदि उसे 80 मार्क होते, ये जो पास हो गया वो 40% पे होता है, तो 40% पे 80 मार्क, तो 100% पे कितने मार्क हो गए, बस वही निकालना है। तो 100 गुणा 80 बटे में 40, 40 से ये 2 बार जाएगा तो 200 मार्क का उसका पेपर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएँ आती है। 25 और 26 के वर्गों के बीच, तो आपको पहले 25 का वर्ग पता होना चाहिए 625, और 26 का वर्ग कितना होता है, जिसको नहीं पता उसको 0 4 और 6 6 36, 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 6 7 676, 676 है वो आपका 26 का वर्ग है। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, तो आपको देखना है, आपको ये पता होगा 1 और 3 के बीच कितनी संख्या आती है। तो 1 और 3 को नहीं गिनना है, उसके बीच में सिर्फ एक ही संख्या आती है, और वो कौन सी है, 2 है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, 3 में से 1 घटाया। ठीक है, और वही आपका क्या होगा, 3 में से 1 घटाकर जो 2 संख्या होगा 2 आएगा, और 2 में से हम ऑलरेडी 1 घटा देंगे तो वो एक ही संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, वैसे मान लो 2 4 6 और 8, या फिर 1 2 3 और 4, 1 और 4 के बीच कितनी संख्या आती है, तो आप क्या करते हैं, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 में से फिर से 1 घटा देना है, इतनी संख्याएँ होगी। यानी कि आपको 4 में से 2 संख्या घटानी होगी। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, 676 है, उसमें से क्या है, पहले तो 625 घटाना होगा। ठीक है, और उसमें से फिर से 1 माइनस करना होगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5, और यहाँ पे ये 51 होगा। तो 51 में से ऑलरेडी हम 1 को हम घटा देंगे, जो कि हमेशा की तरह हम यहाँ पे करते आए हैं। तो 50 आपकी संख्या ये होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारी से सही होगा। यानी कि यहाँ पे 625 और 676 को हमें नहीं गिनना है, उसके अलावा उसके बीच जितनी भी संख्या है, 626 627 628 से लेकर 675 तक, इतनी, इसमें कितनी संख्या होती है, 50 संख्या होती है। चलो, एक महिला बाजार में 3 किलो केले ₹35 प्रति किलो की दर से, अब देखो 2 किलो चावल है वो 40 प्रति किलो की दर से, और 2 किलो मैदा 30 प्रति किलो की दर से खरीदती है, तो महिला बाजार के कुल कितने रुपये का सामान खरीदा। देखो, 3 किलो केले है और वो 35 प्रति किलो की दर से खरीदता है, 35 गुणा 3 होगा। ठीक है, जो पैसा होगा, रुपया होगा, वो 35 गुणा 3 होगा। अब 2 किलो चावल 40 रुपया प्रति किलोग्राम से, तो 40 गुणा 2 होगा। उसी प्रकार से 30 किलो चावल, 30 किलो जो है मैदा, वो 2 प्रति दर से। तो अब क्या होगा, 35 तेया 5 या 15, 1 3 या 9 और 1 10, ये 80 होगा और ये 60 होगा। 105 80 और 60 योग कर दो मेरे दोस्त, तो कितने रुपये हो गए, 8 और 6 4, और यहाँ पे 245 रुपीज़ हो गए। यानी कि ये टोटल जो उसने खरीदी की वो 245 रुपये की हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला कौन सा है, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है m1d1/w1 इज इक्वल टू m2d2/w2, ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर 12 आदमी एक काम को करते हैं, उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, यानी कि दोनों का काम समान है, यानी कि W1 और W2 समान है, यानी कि यहाँ से W1 W2 निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, m1d1 इज इक्वल टू m2d2। m1 कितना है, 12 है, d1 कितना है, वो काम करते हैं 20 दिन। उसी प्रकार से m2 कितना है, 15 आदमी है, तो d2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो 5 से ये 3 बार गया, 5 से ये 4 बार गया, 3 से ये 4 बार गया, यानी कि d2 हमारा कितना दिन आएगा, 16 दिन आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1014 मीटर स्क्वायर, उसका आयतन कितना होगा, यानी कि हमें आयतन, यानी कि v का फॉर्मूला घन है, उसका आयतन कितना होगा, हमेशा x³ होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले तो दिया हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का किसी कोई भी घन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6x² के बराबर होता है। ठीक है, और वो कितना दिया हुआ है, 1014, तो x² बराबर कितना होगा, 6 से 1 बार जाएगा, 4 बचेगा, 6 5 30, 6 6 36, 6 6 36 और 5 6 9 54, तो x बराबर कितना होगा, x² बराबर 169, तो x बराबर आपका 13 होगा। अब बस x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो v बराबर कितना होगा, 13 का घन। अब 13 का घन कितना होगा, तो यहाँ पर आप करने जाएंगे तो लंबा तरीका होगा, उससे पहले आप देख लो 3 का घन करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। देखना है 7 किसके स्थान पर है, कौन सी संख्या के इकाई के स्थान पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में इकाई के स्थान पर है, तो ए हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr², एकदम इजी है। चलो, एक कमरे की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। यदि प्लास्टर का खर्च 21.4 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो कुल फर्श पर प्लास्टर का खर्च कितना होगा। देखो कमरे की लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो पूर्ण फर्श पर कुल फर्श होगा, कुल सपाटी जितनी भी होगी कमरे की, तो सपाटी आपको पता है कमरे की जो टोटल सपाटी होगी, तो पहले तो एक दीवार होता है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो 7 चौक 28, तो 28 क्या है, जो कमरे की एक दीवार है उसका क्षेत्रफल है। और ये जो 28 है उसका गुणा हम क्या कर देंगे, 21.4 कर देंगे। ठीक है, तो 28 गुणा 21 करेंगे तो 8 दूनी 16, एकम 2 दूनी 4 और 1 5, 8 एकम 8, 2 1 2 एकम 1 दूनी 2 और 1 3, यानी कि 8 9 5, तो 598, तो 598 पॉइंट क्या आएगा समथिंग, यहाँ पे जो 4 है यानी कि 599 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो, x³ माइनस 8y³ के गुणनखंड क्या है, x³ माइनस 8y³, उसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। देखो तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना है और वो याद भी रखना है, a³ माइनस b³, ये किसके बराबर होता है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², इसके बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम क्या करेंगे, आंसर लेंगे। देखो यहाँ पे x के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर x है और b के स्थान पर क्या है मेरे दोस्त, तो b के स्थान पर 2y है, यानी कि यहाँ पे a के स्थान पर x रखेंगे और b के स्थान पर क्या रखेंगे, 2y रखेंगे। ठीक है, चलो अब a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस ab यानी कि 2xy प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4y², तो ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर ए में सही मिलता है, इसलिए ए हमारा सही होगा। चलो अगला है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा। चलो, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। चलो तो ये क्या है, 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे दूसरा कोण हमें दिया हुआ है 35 डिग्री का, तो ये वाला कोण आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180,
ठीक है। यानी कि x, मान लो कि ये x है, ये कितना है x है, ये y है और ये z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर x दिया हुआ है 90 डिग्री का, y दिया हुआ है 35 डिग्री का और z आपको निकालना है, ठीक है। चलो, तो z बराबर 180 में से 180 है, उसमें से 90 और 30, 35 ऐड करना है यानी कि 125 होगा, तो 125 आप घटा देंगे तो 5 और यहाँ पे 5, तो 55 डिग्री का आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है दिए गए पद के गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। चलो गुणनखंड ज्ञात करने हैं, यानी कि 16a² माइनस 9b², ठीक है। चलो अब 16a² तो आपको पहले a² माइनस b² ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे रखना है, या ए के स्थान पर यहाँ पे 4a करना है, ठीक है, क्योंकि 4a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, इसे इस प्रकार से लगाएंगे, ए के स्थान पर 4a रखेंगे, बी के स्थान पे 3b रखेंगे, यानी कि 4a माइनस 3b, 4a प्लस 3b, ये आपका उत्तर होगा। कहाँ पे स्थित है ये, ऑप्शन नंबर सी में स्थित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है एक वृत्त की परिधि दी हुई है, कितनी है परिधि आपको पता है 2πr के बराबर होती है और वो कितनी है 88। तो आपको उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि r की वैल्यू चाहिए, तो r बराबर 88/2π होगा। तो 88/2, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब ये हर का हर कहाँ पे जाएगा, अंश में जाएगा, तो हर का हर अंश में जाने देंगे तो 88 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 22 से ये 4 बार जाएगा, 2 से ये 2 बार जाएगा, यानी कि 14 मीटर का क्या होगा, उसकी त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है 4πr²। चलो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है यदि मूलधन जो है वो 450 रुपये हो तो 12 प्रति वर्ष के समय पर 3 वर्ष हो तो वो साधारण ब्याज कितना होगा। 12% दर 12% दर 12 प्रति वर्ष प्रतिशत, और दर क्या है, प्रतिवर्ष नहीं है, दर यहाँ पे प्रतिशत है, ठीक है। चलो तो आपको साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि 450 का 12% पे 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, बस ये आपको निकालना है, ठीक है। चलो 12 × 36, 36 गुणा क्या करेंगे 12 5, देखो पहले तो 45 गुणा 12 करेंगे, 12 5 60, 6 यहाँ पे आएगा, 12 चौक 48 और 6 कितना होगा 54, और उसका गुणा हम 3 से करेंगे, तो 3 0 0, 3 चौक 12, 1 3 5 15 और 1 16, और बट्टे में क्या आएगा, ये 10 तो है, 10 से चला जाएगा, तो 162 क्या होगा, तो 162 रुपया ये जो है वो ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा 3 वर्षों का 12% पर, ठीक है। चलो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यदि त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट देता है तो समतुल्य बट्टा कितना होगा। समतुल्य बट्टा निकालना है, देखो 30% की छूट देता है तो -30, त्योहार के कारण 10% अतिरिक्त छूट देता है यानी कि -30 -10 प्लस 30 गुणा 10 बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। चलो 30 और 10 -40 प्लस 3, यानी कि -40 में से 3 ऐड करेंगे तो -37 होगा। तो अब क्या होगा, ये 37 क्या है, छूट है, ठीक है। अब देखो माइनस क्या दर्शाता है, छूट दर्शाता है, क्या दर्शाता है, छूट देगा, यानी कि 37% की वो छूट देगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा, यानी कि समतुल्य बट्टा कितना होगा 37%। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। चलो 60 माइनस -60 का मान क्या होगा। देखो माइनस और माइनस अंदर, माइनस अंदर जो जाएगा तो माइनस का क्या कर देगा, वो प्लस कर देगा, यानी कि 60 + 60 कितना होता है 120 होता है, और वो भी प्लस होगा, ठीक है। चलो रीजनिंग का प्रश्न का शुरुआत हो जाएगा। यहाँ पे कुल प्रश्न 5 है, 10 मार्क है। चलो
एक घड़ी में 12 बजे है, तो दर्पण में रखने पर वो 12 ही हो गया। ठीक है, चलो वो आपको देख लेना है। आपको क्या करना है, इमेजिनेशन लगाना है, थोड़ा इमेज करना है। और आपको पता है जो घड़ी होती है उसको दर्पण के सामने रखते हैं तो 12 का क्या बजेगा, वो 12 ही बजेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भिन्न संख्या चुनिए। भिन्न संख्या कौन सी है, बस ये निकालनी है। चलो तो यहाँ पे कौन सी संख्या भिन्न है, यहाँ पे अंडर रूट का 2 है, 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, यहाँ पे 7 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे हम 4 का वर्गमूल निकाल सकते और 2 आता है, यानी कि ये हमारा सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित आकृतियों में से त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो ये आकृति, उसमें त्रिभुज की संख्या बतानी है। तो पहले तो ये 1 देखो, ये 1, ये 2, ये 3 दिखाई दे रहा है, ये 3 हो रहा है, फिर ये पूरा का पूरा 1 4, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 हुए और ये 1 5। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने हुए, 5। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने हुए, 6, यानी कि 6 त्रिभुज है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों में से भिन्न है। देखो 4 अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे शायद ऐसा संबंध आपको मिल रहा होगा, वर्गमूल का संबंध मिल रहा होगा। तो कौन सी संख्या का वर्गमूल यहाँ पे निकलता है या फिर नहीं निकलता, कैसे पता चलेगा। देखो जिस किसी संख्या के स्थान पर इकाई का अंक वो 0 सिंगल 0, ठीक है, इकाई का अंक 0 हो, फिर 1, फिर 3, 7 और 8 ये हो, इकाई के स्थान पर 0 3 7 और 8 उसमें से हो, तो वो संख्या का कभी भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। जैसे कि 10 है तो 10 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, मात्र लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इसके आगे 0 नहीं होना चाहिए, तो ही वो 0 हम लगा पाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इकाई के स्थान पर सिंगल 0 है। यदि डबल 0 होता तो हम अभी देख सकते हैं, यदि डबल 0 होता तो हम ऐसा हो सकता है कि इसका वर्गमूल निकल जाता है, क्योंकि डबल 0 है तो वो सिंगल 0 आ जाएगा, यानी कि सिंगल 0 है, ये नहीं हो सकता। 2 होगा, नहीं होगा, 1 2 3 7 8। ठीक है, चलो फिर 4 है तो उसका निकल सकता है, 7 है तो उसका निकल सकता नहीं है, इसका भी नहीं निकलेगा। मात्र यही संख्या है जिसका वर्गमूल निकल सकता है। यदि इसका वर्गमूल निकल सकता है तो कितना होगा, तो वो निकालने के लिए आपको लास्ट के 2 अंक पहले तो सामान्य निकालेंगे। लास्ट का अंक 4 है तो इकाई का अंक या तो 4 होगा, या तो 2 होगा, या फिर क्या होगा, 8 होगा। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या होगी, तो आपको 84 को देखना है। 84 किसके वर्गों के बीच में है, तो 9 के वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में 84 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 9 रख देंगे यहाँ पे। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या होगी, तो उसके लिए आपको देखना है कि जो 84 है वो किसके वर्ग के करीब है, तो 9 के वर्ग के करीब है, यानी कि छोटी संख्या के करीब है, यानी कि छोटी संख्या इन दोनों में से छोटी संख्या आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि आप 92 का वर्ग करेंगे तो वो क्या होगा, 8464, यानी कि ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है, बाकी की संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। चलो लास्ट उस विकल्प का चयन करो जो अन्य 3 से भिन्न है। देखो दूरी दी हुई है, प्रकाश, बल्ब और विद्युत। आसान है, दूरी आपका सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखो बल्ब जो है वो विद्युत से चलता है, और विद्युत जो है विद्युत के चलने के कारण बल्ब क्या देता है, प्रकाश देता है। ठीक है, यानी कि ये तीनों आपस में देखें तो जुड़े हुए हैं। ये एक ही जो दूरी है वो आपस में यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ये आपका अलग पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो तो यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं समाप्त। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।